नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सी सेट वाला पेपर है उसकी आंसर की आपको बताई जाएगी। तो आज के वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का जो सी सेट वाला एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 उसके आंसर की आपसे डिस्कस करेंगे और आंसर की 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमारे चैनल पे राजस्थान पटवारी से संबंधित और हरियाणा की भी विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस आती रहती हैं, कंप्यूटर साइंस से और बहुत सारे अलग अलग विषयों से वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके किसी रिलेटिव ने या फ्रेंड ने ये एग्ज़ाम दिया हो हरियाणा सिविल सर्विसेज का, तो उसके साथ इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो प्रश्न पेपर है जो इसका सेट डी है, तो आपका हो सकता है सेट ए, बी या सी हो। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को मैच करके अपने आंसर मिलाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ओके, देखिए ये अनसीन पैसेज था, एक पैराग्राफ इंग्लिश में दिया हुआ है और इसके ऊपर इसी पे बेस सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल जो था, फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस विच वर्ड क्लोजली रिलेट्स टू द वर्ड लॉलेसनेस। ठीक है, लॉलेसनेस का मतलब होता है जहाँ पे कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते, ऐसी अवस्था को कौन सा शब्द सटीक दर्शा रहा है। तो इसका आंसर था अनार्की। ओके, अराजकता, अनार्की। ओके, तो करेक्ट आंसर था पहले सवाल का ऑप्शन बी। ओके, देख लीजिएगा आप सभी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पहले सवाल का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ड रिड्यूस्ड। तो जो सेकंड सवाल था इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, द लिबर्टीज फॉर एवरीबडी मस्ट बी curtailed। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरे सवाल में आपको समानार्थक शब्द पूछा था टायरनी का। ठीक है, ही इज द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी बट ऑफ लिबर्टी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, फाइंड द नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नाउन ढूंढना था। ठीक है, तो इन में जो ऑप्शन थे वो सभी नाउन ही थे, तो चौथे सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। फाइंड द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका विपरीत शब्द आपको बताना है। शब्द था प्रिजर्व्ड, इसका विपरीत शब्द आपको बताना था और विपरीत शब्द इस शब्द का था डिकम्पोज्ड। विकल्प सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसको जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था। स्टेटमेंट क्या थी? क्रॉसिंग एवरीवन पाथ में नॉट लेड टू एनीवेयर। हर किसी के काम में टांग अड़ाने से कोई कहीं नहीं पहुंचेगा, इसकी हिंदी है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए था। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडीज एल्स वेज एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था, फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन आउटरेज्ड, और इसमें आपको वर्ब ढूंढना था। तो फील जो है ये वर्ब है। सातवें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फील। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आठवां सवाल देखिए, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड विटलेस। विटलेस शब्द का विपरीत शब्द आपको खोजना था दिए गए ऑप्शंस में से, और विपरीत शब्द जो था विटलेस का वो था रीजनेबल। ऑप्शन सी 8 का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल पूछा था कि दी गई आकृति में सीधी रेखा की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम कितनी सीधी रेखाएं इस आकृति को बनाने में काम में ली गई हैं? तो इसका सही जवाब था 12, विकल्प बी। 10वां सवाल देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो त्रिभुजों की संख्या थी 10, ऑप्शन डी सही जवाब है 10वें सवाल का। 11वां सवाल देखिए, 11वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। ओके। 12वां जो सवाल था स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे आधारित था। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। 13वां सवाल था, देखिए, एक इफ ए क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, है ना, बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, तो एवं नीला को पानी कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी हवा में उड़ेंगे, और हवा को हम नीला कह रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14वां सवाल देखिए, 14वें सवाल में वेन डायग्राम दिया गया था और आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल who are experienced hospital employees but are not doctors। ठीक है, अनुभवी अस्पताल कर्मचारी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं हैं, तो उनको कौन दर्शा रहा है? तो उनको दर्शा रहा है ए और सी। ठीक है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इधर लिखा हुआ है, और ए और सी इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। देखिए, ए और सी को मिला के इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 15वां सवाल, यहाँ पे पूछा था उसी वेन डायग्राम से कि डॉक्टर्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स को कौन सी चीज़ दर्शा रही है वेन डायग्राम में? तो बी और एफ मिलके डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को दर्शा रहे हैं। ठीक है, आप मैच करते रहिए आपका कौन सा जवाब सही है। मेरे पास पेपर का सेट डी है, आप अपने सेट के हिसाब से सवालों को पढ़ के आंसर मैच करिएगा। 16वां सवाल देखिए, ए मैन फेसिंग वेस्ट गोज 10 मीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 मीटर। इस तरीके से उसने 2-3 टर्न लिए और वो चलता रहा। लास्ट में पूछा गया कि शुरुआत के पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जहाँ तक वो चला कितनी दूरी हुई? तो सही जवाब था 40 मीटर। बहुत सारे बच्चे इसका 20 मीटर जवाब करके आए होंगे। 20 मीटर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है शुरू का पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की मिनिमम स्मॉलेस्ट एकदम शॉर्ट रूट जो होता है, सबसे छोटा रास्ता, तो वो 20 मीटर होगा, लेकिन इसका दूरी पूछा है तो आंसर 40 मीटर होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। ओके, 18वां सवाल, 18वें सवाल में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19वां सवाल देखिए, 19वें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां सवाल देखिए, 20वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 21वां सवाल देखिए, 21वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, 22वां सवाल देखिए, 22वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, रक्त संबंध। तो 23वां सवाल जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर इन लॉ। 24वां सवाल है, इसका सही जवाब होगा ग्रैंड डॉटर। ओके, नवासी या पोती। ओके, और 25वां सवाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके, 26वां सवाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। और 30वें क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 30। 31वें सवाल का सही जवाब था 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 32वें सवाल का सही जवाब था सी, ऑप्शन नंबर सी 240 ग्राम। 33वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी ब्रदर, भाई, ब्लड रिलेशन का सवाल था। 34वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी रोना। 35वें सवाल का सही जवाब था साउथ, ऑप्शन बी दक्षिण। 36वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी 1728। 37वें सवाल का सही जवाब था विकल्प बी मून, प्लैनेट्स। 38वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अच्छा फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जरूर बताइए कि आपको इस आंसर की के मैच करने के बाद कितने सवाल आपके सही बैठ रहे हैं। ओके, अपना नाम और अपने सेंटर का नाम लिख के और आप बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही बैठ रहे हैं। 40वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए। 41 जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। 42वें सवाल का सही जवाब था विकल्प डी। 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 480, 480। अब देखिए, फिर से एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया था और इस पे आधारित कुछ सवाल आपसे पूछे थे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये पैराग्राफ दिया था और 44th सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ओके, 45th क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। 46th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट कब रिप्रेजेंट करता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये कम्युनिटी एंग्लो इंडियन वाली को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उसके मतलब लोग कम निर्वाचन में आए हैं तो फिर प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। ओके, 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था विकल्प बी, ऑप्शन नंबर बी। 48 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 49 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 50 का सवाल नंबर 50 का सही जवाब था विकल्प बी फॉर बॉम्बे। Let's move to the next question. 51 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 52वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी। 53वें सवाल का भी ऑप्शन बी ही सही जवाब था। सवाल नंबर 54 का सही जवाब था विकल्प डी। 55वें सवाल का सही जवाब था विकल्प ए। 56वें सवाल का सही जवाब था विकल्प डी। दोस्तों, हमारा चैनल समय समय पे बहुत ही परीक्षा उपयोगी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपके हरियाणा सिविल
का एग्ज़ाम दिया है तो उसके साथ इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर करिए ताकि उसको हेल्प हो। शेयरिंग इज केयरिंग। 57 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से 59 का सही जवाब था फिर से अनसीन पैसेज इंग्लिश का, और 59 जो सवाल था हिंदी में भी ये पैसेज दिया था आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पैराग्राफ आया था, इसी पे आधारित सवाल पूछे गए थे। और जो 59 सवाल पूछा था वो इस पैराग्राफ से आधारित पूछा गया था। उसका सही जवाब था विकल्प ए। ठीक है, 60वें सवाल का भी विकल्प ए ही सही जवाब था। 61वें सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन ए ही था। 62 जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब ऑप्शन डी था। 63 क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ पे आधारित, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए फ्रेंडली। 64 का सही जवाब था ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग। 65 का सही जवाब था ऑप्शन सी डिप्रेस्ड। और 66वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए चैलेंज्ड अथॉरिटी। 67th क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ पे आधारित था और इसका सही जवाब था विकल्प बी। 68 का सही जवाब था विकल्प सी। 69 का भी सही जवाब विकल्प सी ही था। 70वें सवाल में सही जवाब विकल्प बी था, ऑप्शन बी। 71वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट। 72वें सवाल का सही जवाब विकल्प सी हु और हुज आएगा इसमें खालिस्तान में। 73वें सवाल भी खालिस्तान पे आधारित था और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी एन एडवर्ब। द वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसा शब्द जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए 74वां सवाल, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंग्वेज क्लैरिटी, बिल्कुल सही। फेशियल एक्सप्रेशन ये भी होता है और बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 74। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 75। फिल इन द ब्लैंक्स था। ए डैश कनेक्ट्स फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, तो वो होता है कंजक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था 75 क्वेश्चन का। 76वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी ब्रेन स्ट्रॉमिंग। 77 क्वेश्चन में आपको मैच करना था और सही मैचिंग विकल्प जो थे वह ऑप्शन बी में दे रखे थे, तो 77 सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ओके, अर्ली का मैच होगा एडवर्ब से, क्यूट का मैच होगा एडजेक्टिव से, पीपल का मैच होगा कॉमन नाउन से और टेलरिंग का मैच होगा वर्ब से। ओके, 78 जो क्वेश्चन था इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे और आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये रिक्त स्थान भरने थे। और करेक्ट आंसर था पहले में जो आएगा, दे डैश ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे, तो दे ought to join the duty। सेकंड जो विकल्प खाली स्थान था, यू डैश कीप योर सेल्फ क्लीन। सेकंड में जो सही जवाब आएगा वो आएगा यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। थर्ड में जो सही फिल इन द ब्लैंक्स में शब्द आएगा वह आएगा सी यूज्ड टू कम ऑफन। ओके, फोर्थ में जो सही जवाब आएगा वह आएगा आई नीड टू पीप इन। ओके, इस हिसाब से 78 सवाल का सही जवाब होगा विकल्प ए, ऑप्शन ए। 79 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए 79 क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द टर्म विच मीन्स स्मेल, स्मेल के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह होता है ऑर्डर, ODOUR। ओके, प्लूरल पूछा था
वर्ड जेन्युइन का, तो इसका विकल्प बी करेक्ट आंसर था 80 सवाल का। सवाल नंबर 81 का सिनोनिम पूछा था नोबिलिटी शब्द का, तो समानार्थक शब्द जो नोबिलिटी का होगा वह होगा डिग्निटी, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। 82 सवाल में आपको रिक्त स्थान भरना था सही शब्द का इस्तेमाल करते हुए, और 82 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूट। 83वें सवाल में आपको मैच करना था, ठीक है। तो मैचिंग में मिज़ैन्थ्रोप ये होता है ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करे, ठीक है। पॉलीग्लोट का मैच होगा विकल्प डी से, जो बहुत सारी भाषाएं बोलने में सक्षम हो वो व्यक्ति पॉलीग्लोट होता है। जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से भय, ठीक है। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से मैच करना था आपको, और यहाँ पे मैचिंग में आपको क्या था, कुछ ब्रांचेस दी थी साइंस की और उनका क्षेत्र पूछा था। जैसे प्लैनेटोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पहले का मिलान सी से होगा। ऑर्निथोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओके। और करेक्ट जवाब था ऑप्शन नंबर ए। 85 सवाल में फिर से मैचिंग करना था, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वह होता है किडनी का डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वह होता है मस्तिष्क का डॉक्टर, नर्वस सिस्टम से संबंधित विशेषज्ञ। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए। 86वें सवाल का सही जवाब हल करने पे आएगा विकल्प डी। 87 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। 88 सवाल का सही जवाब था विकल्प सी। 89 का भी सही जवाब था विकल्प डी 29 साल। और 90वें सवाल का सही जवाब था विकल्प ए 27। 91 जो सवाल था इसका सही जवाब था विकल्प डी 7 वर्ष। 92वां सवाल का सही जवाब था विकल्प डी। 93 जो सवाल था इसका सही जवाब था विकल्प ए 58। 94 सवाल का सही जवाब था विकल्प डी 15 आवर्स। 95 जो सवाल था इसका सही जवाब था ऑप्शन बी 1999। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए 18। 97 सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए 60। 98 सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी 16 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए इतना रिसर्च करके इतनी मेहनत करके वीडियो बनाए जाते हैं, 4-5 घंटा लगता है। आप प्लीज़ एक छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट ज़रूर करिए, हमें बहुत खुशी होगी। आज के वीडियो का लाइक है मात्र 1000 लाइक का रखा गया है, आप सभी मिल के इसे पूरा करिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, थैंक यू। और अगला सवाल देखिए, 99 जो सवाल था इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। और 100वां जो सवाल है 100th, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो जीके का पेपर था पेपर 1, उसके आंसर की पहले ही अपलोड की है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में भी आपको इस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखिए और अपने आंसर मैच करके हमें बताइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है आंसर की के हिसाब से। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऑल के बटन को ज़रूर सेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।